हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 3 जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो इसमें आप लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में जो मैंने आपको थोड़ा इससे पहले जिक्र किया था चैप्टर 2 में, वो थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ओके, अब देखो ये पूरा चैप्टर है ना थ्योरेटिकल है, इसमें आपका कोई सम्स नहीं है, थ्योरी है, सारे लॉज पढ़ने हैं, ऑक्टेट है, न्यूलैंड है, वो सब क्लियर। ओके, अब आपको इसमें बुक रेफर कंपलसरी सब में रेफर करनी है, बट ये थ्योरेटिकल है पूरा चैप्टर, इसमें कुछ खास ज्यादा सभी चैप्टर आपको बुक से पढ़ना ही है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर आप हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल का, जो कि आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ कहलाता है। एक साइंटिस्ट मतलब पीरियोडिक लॉ में बहुत सारे साइंटिस्ट ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया था, लॉजिकल सीक्वेंस दी थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम का बताया था, जो कुछ ट्रेंड्स जो है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की शो करता है अभी भी। ओके, सो देखो पहला क्वेश्चन तो ये है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। हमें एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की क्या जरूरत है। ओके, क्यों हमें एलिमेंट को क्लासीफाई करना पड़ता है। तो हम जानते हैं कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो बेसिक यूनिट्स होते हैं ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैटर। ये बात आप ध्यान रखो, एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक यूनिट्स होते हैं। एलिमेंट्स आर बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। हर एक मैटर के टाइप का एक बेसिक यूनिट हम कह सकते हैं जो आपका एलिमेंट्स होता है। ओके, तो ये आपको पता है। अब 1800 में क्या हुआ था, 1800 की बात कर रही हूँ मैं, उस टाइम पे ओनली 31 एलिमेंट्स जो थे हम जानते थे, लेकिन अब 1800 की बात करें तब 31 एलिमेंट्स हम जानते थे, लेकिन उसके बाद 1865 आया तो उसमें ऐसे बहुत सारे आइडेंटिफाई एलिमेंट्स हो चुके हैं, मोर देन डबल टू 63, यानी कि 63 से डबल हो गया था। एट प्रेजेंट अभी आप अगर देखोगे एट प्रेजेंट की बात करूं मैं, तो इसमें 114 एलिमेंट प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर। कितने, 114 एलिमेंट्स। पहले क्या हुआ था, 1800 से मान लो अगर स्टार्ट हुआ हो तो पहले उसमें 31 आया, फिर 63 आया, फिर उसका डबल, ऐसे करके एट प्रेजेंट में अभी पीरियोडिक टेबल के अंदर 114 एलिमेंट प्रेजेंट है, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। इस टाइप में पढ़ते हो ना पूरा पीरियोडिक टेबल, ऐसे कितने एलिमेंट्स, 114। सोचो कितना ज्यादा पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स डेवलप हो चुके हैं। क्लियर। ओके, अब जिसको हम ये हम कह सकते हैं कि ऑफकोर्स कि यहाँ पे रिसेंटली डिस्कवर हुए एलिमेंट्स के मैन मेड, हम कह सकते हैं मैन मेड, राइट। अब ये जो एफर्ट्स जो लगाए थे इसको सिंथेसाइज कराने के लिए, अलग अलग एलिमेंट्स को सिंथेसाइज कराने के लिए, वो अभी भी कंटिन्यूइंग में ही है प्रोसेस। अब जैसे लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम देखते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स, तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है हमें स्टडी करना इंडिविजुअली केमिस्ट्री के अंदर ये सारे एलिमेंट्स को। तो इस वजह से इसने क्या किया, एक क्लासिफिकेशन अलग से दिया है ना। अब इसके प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना नॉलेज यूज किया और इन एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। ओके, अब नॉट ओनली मतलब इतना ही नहीं, बट उसको रेशनलाइज भी किया, है ना, केमिकल फैक्ट के हिसाब से कि किसकी एटॉमिक नंबर किसके करीब है उसको उसके बगल में एडजस्ट करें, किसका साइज बड़ा है तो किसका साइज छोटा है, इस टाइप में भी अरेंज करना साइंटिस्ट ने बहुत ही सोचा और इस टाइप में फिर उसने अरेंज करने का ट्राई किया। ओके, तो देखो इसी सब बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मतलब कि एक जनरेशन के बाद वन टू अनदर जनरेशन, है ना, हमारे एलिमेंट्स ग्रुप में डिवाइड हो गए, हमारे एलिमेंट्स पीरियड्स में डिवाइड हो गए। आप पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, है ना, तो आपको देखने को मिलेगा इस टाइप में जो हमारे होते हैं ग्रुप्स, 1 to 18 ग्रुप्स होते हैं, है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये सारे 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक होते हैं बेटा, 18 तक होते हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं। और ये सारे इधर वाले जो होते हैं ना, वो हमारे सारे क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। ओके, ये हम डिटेल्स में है ना पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल में आपको अच्छे से समझाऊंगी कि कहाँ पे क्या चीज़ होती है। ओके,
अब मैं आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बता रही थी। तो क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट्स का होता है वो एक होता है ग्रुप में और एक होता है पीरियड्स में, ठीक है। अब ये सारे डेवलपमेंट्स आपको पहले से ही मिल चुके थे, साइंटिस्ट ने दिया था। अब एक साइंटिस्ट है जो जर्मन केमिस्ट है, जॉन डोबीरियर, डोबीरियर नाम का, देखो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। DOBEREINER, ये साइंटिस्ट था जॉन डोबीनर, आगे जॉन लगा देना आप लोग, ओके। अब यहाँ पे है ना, ये साइंटिस्ट ने, इसने क्या बताया था कि 1800 के टाइम की बात है, उसने फर्स्ट कंसीडर किया एक आइडिया, एक ट्रेंड अंदर कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स की। अब देखो, अगर हमें एलिमेंट्स को अरेंज करना है ग्रुप में, पीरियड में, कहाँ पे, अब मान लो क्यों हाइड्रोजन इधर ही रखा, क्यों हीलियम उसके बाद रखा, तो ये दिमाग में आना चाहिए ना क्यों। बट उसने क्या किया कि साइंटिस्ट ने ना स्टडी की, उसने क्या कहते हैं, ये थोड़ा सोचा उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, हर एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, डोबीनर ने सबसे पहले, ठीक है। तो उसने आइडिया लगाया बाय अमाउंट 1829 के करीब था, है ना। तो उसने देखा कि सिमिलैरिटी अमॉन्ग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स ट्रेड्स, यानी कि उसने क्या बोला कि उसने सबसे पहले आइडिया लगाया उसकी प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, और उसके बाद उसने सोचा कि उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है अलग अलग ग्रुप के हिसाब से, है ना, वो सोचा। तो उसके बेसिस पे उसने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। अब हम कह सकते हैं कि हम देखते हैं कि दैट इज द मिडल एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ट्रेड। मिडल में जो होते हैं एलिमेंट्स वो एटॉमिक वेट के हिसाब से अबाउट हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक वेट ऑफ अदर टू, यानी कि मान लो क्या होता है कि मान लो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन, एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन ले लेते हैं, ठीक है। तो इधर मान लो इसके पहले क्या आता है, कार्बन के पहले बेरिलियम आता है, फिर कार्बन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन, इस टाइप में होता है। तो उसने ये सोचा कि इसका जो एटॉमिक नंबर है, इसका जो एटॉमिक नंबर है, इन दोनों को प्लस करके हाफ कर देंगे तो शायद कार्बन मिल जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा उसने सोचा। तो ये बात जब उसने सोची थी तब उसने बोला कि मिडल एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ट्रेड हैड एन एटॉमिक वेट, उसका जो वेट होगा वो अबाउट होगा हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक वेट ऑफ द अदर टू, ऐसा सोचा। क्लियर। तो टेबल देखो 3.1 में आपको देखने को मिलेगा ये चीज, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एटॉमिक वेट आपको लिथियम का गिवन है, लिथियम का वेट आपके पास 7 होता है, और सोडियम का 23 होता है, पोटेशियम का 39 होता है। क्लियर। हाँ, ये सारे वेट्स हैं, ये सारे क्या है, वेट है। देखो लिथियम का क्या है 7, क्यों, क्योंकि वेट लेना है, डबल लेना है। लिथियम 3 प्लस 3 6, यानी अप्रोक्सीमेटली हम 7 ले लेते हैं। पोटेशियम कितना बोला है 39 ले लेते हैं। फिर होता है सोडियम, सोडियम वैसे कितना होता है 11, लेकिन उसका डबल करते हैं तो 23 आता है। ओके, अब इसने ये सोचा कि 39 प्लस 7 कर दो और डिवाइड बाय 2 करके देखो तो 23 आता है, इस स्टेप में बोलना चाह रहा था। ओके, तो उसने ये सारी प्रॉपर्टीज देखी। तो ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ द मिडल एलिमेंट वर इन बिटवीन दोज ऑफ द अदर टू, यानी देखो ये जो मिडल एलिमेंट है वो बिटवीन है इन दोनों के साथ साथ, मतलब इन दोनों के आसपास ही हो रहा है, बिटवीन दोज ऑफ द अदर केमिस्ट। जैसे हम बात करते हैं अलेक्जेंडर न्यूलैंड, इसके बाद लॉ ऑफ न्यूलैंड आता है। जैसे कि इसने ऐसा बोला था कि दो, यानी 39 है हमारे पास। ओके, तो 39 में हम ऐड कर देते हैं 7, क्लियर, और उसको फिर डिवाइड बाय 2 करते हैं, तब कितना बनता है, ऐसा उसने सोचा था। तो क्या ये सक्सेसफुल रहा या नहीं, फिर बाद में आया न्यूलैंड। ओके, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेंगे और फिर चेक करेंगे कि यस आता है या नहीं आता। ओके, तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों को ऐड करने के बाद तो अप्रोक्सीमेटली तो नहीं आता, आएगा ही नहीं, 42.5 जितना कुछ आता है। क्लियर। तो ये चीज जो थी वो उसका फेल हो गया था, उसने जस्ट सोचा था कि ऐसा हो सकता है या नहीं होगा। क्लियर। तो उसके दिमाग में सिर्फ ऐसा आया था। लेकिन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट जब हम पढ़ेंगे, या मीन इसके बाद आने वाला है, तो उसमें उसने क्या बोला था कि जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड करके साइंटिस्ट था जिसने ऑक्टेट के लॉ दिए थे। क्या दिया था उसने, ऑक्टेट के लॉ दिए थे। देखिए मैं आपको बताती हूँ, यानी कि हम कह सकते हैं कि लिथियम जो था वो 7 था
और पोटेशियम 39 था। ओके, तो इन दोनों के बीच में अगर इसको ऐड करते हैं, है ना, तो 39 प्लस 7 कर देते हैं, अप्रोक्सीमेटली जो आएगा वो हम बीच का सेंटर का ले लेंगे, दैट इज व्हाट 23 का ले लिया था, दैट इज सोडियम। ओके, अब लॉ ऑफ ऑक्टेट की बात करूं तो उसमें उसने क्या क्या बोला था, उसने अरेंज किया एलिमेंट को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके, जैसे मैं आपको बात करती हूँ, जैसे अदर दो अलग अलग मेंबर्स होते हैं, अलग अलग डोबेरियर के रिलेशंस आते हैं, तो उसमें उसने बहुत सारे चीजें बताई थी। ओके, तो देखो इसने क्या बोला कि सबसे पहले सिंस डोबेरियर रिलेशनशिप में हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ ट्रेड के बारे में बताया था। लॉ ऑफ ट्रेड्स, अलग अलग ट्रेड्स है, जैसे कि इसी लॉ में आपको देखने को मिलेगा कि आप देखोगे कि फ्यू एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वो कुछ तो डिसमिस्ड हो जाते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कोइंसिडेंस में आ जाते हैं, है ना। तो नेक्स्ट रिपोर्टेड एट आप देखोगे कि इसके बाद एक जो रिपोर्ट किया था वो उसके अरेंज किया था वो एलिमेंट्स के बेसिस पे इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि ये साइंटिस्ट था जिसने लॉ ऑफ ऑक्टेट, अलेक्जेंडर नाम का, उसने बताया था। तो उसने एटॉमिक वेट में यानी इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट तो मेड अ सिलेंड्रिकल टेबल, एक टेबल बना दिया था ताकि वो सारे प्रॉपर्टी को डिस्प्ले कर सके। ओके, तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ध्यान देना इसमें क्या बोला है। ओके, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या बोला, न्यूलैंड ने, एक इंग्लिश साइंटिस्ट था अलेक्जेंडर न्यूलैंड, देखो अलेक्जेंडर न्यूलैंड, है ना, इसने 1865 में बोला था कि इसने अलग अलग अपने लॉज भी दिए। लॉ ऑफ ऑक्टेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमेशा आता है, लॉ ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेट्स, क्लियर। अब इस लॉ के हिसाब से उसने क्या बोला, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, इसने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बट कैसे, तो उसने अरेंज करना जब स्टार्ट किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसके एटॉमिक वेट के हिसाब से, तो उसने नोट किया कि हर एक 8th एलिमेंट जो होता है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है फर्स्ट एलिमेंट की तरह। ओके, कि जो एवरी 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी फर्स्ट एलिमेंट की तरह, जो कि आपको टेबल 3.2 में आपको टेक्स्ट बुक के अंदर दिखेगा। ओके, जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ, ये जो चीज़ें हैं, जैसे मान लो लिथियम है, उसका एटॉमिक वेट 7 है, सोडियम है तो उसका एटॉमिक वेट 23 है, फिर एलिमेंट पोटेशियम है तो उसका एटॉमिक वेट 39 है। ओके, तो इसका जो स्टेटमेंट था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का, ये था कि देखो इसने अरेंज, मैं यहाँ लिखती हूँ इसका स्टेटमेंट, कि उसने बोला था कि दी एलिमेंट्स, ये ध्यान रखना, दी एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन increasing order of their atomic weight, increasing order of their atomic weight, क्लियर। इस टाइप में उसने बोला था अरेंज करने के लिए। तो उसने जो बोला एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करने के लिए, तो उसने ये भी बोला कि एवरी 8th एलिमेंट, यानी कि हर एक 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो सिमिलर होनी चाहिए बाद की फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बाद। यानी कि देखो हर एक 8th एलिमेंट, मान लो अगर स्टार्टिंग का हम अगर ले रहे हैं हाइड्रोजन, तो उसके बाद एवरी 8th एलिमेंट, हाइड्रोजन के बाद 8th वाला कौन सा आता है, आई थिंक अपना नाइट्रोजन या फ्लोरीन, ऐसा कुछ आएगा। ओके, तो कार्बन, नाइट्रोजन एंड देन यस, हाँ, तो नाइट्रोजन, कार्बन 6 हो जाता है, नाइट्रोजन 7 हो जाता है, ऑक्सीजन 8 आता है। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन, यानी एवरी 8th एलिमेंट के बाद, यानी जो भी एलिमेंट है, मान लो आप हाइड्रोजन पहले एलिमेंट ले रहे हो, तो उसके बाद एवरी 8th एलिमेंट के बाद 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी, यानी हाइड्रोजन अगर हमने लिया तो उसके बाद 8th एलिमेंट कौन सा आएगा, अपना ऑक्सीजन आएगा। तो ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी होगी, ओके, वो फर्स्ट एलिमेंट, दैट मीन्स हाइड्रोजन के सिमिलर होगी। कैसी होगी, सिमिलर, एक ही होगी। ये बोला था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, क्लियर। अब उसने ये प्रूफ तो किया होगा ना कि कैसे, यही तो चीज हमने पढ़ा, ये चीज हमें पढ़नी है। तो देखो इसने क्या बोला, इसने नोट किया था कि दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, टेबल 3.2 में देके रखा है।
आपको ये ध्यान रखना है, द रिलेशन वॉज जस्ट लाइक एवरी 8th नोट दैट रिजम्बल द फर्स्ट इन ऑक्टेट्स। जैसे म्यूजिक में नहीं बोलते एक ट्यून चलता रहता है, इसके बाद ये ट्यून आएगा, इसके बाद ये ट्यून, वैसे ही है ना। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के हिसाब से ये ट्रू था, इट्स टू बी ट्रू ओनली फॉर द एलिमेंट्स अप टू द कैल्शियम। यानी कि ये जो सीक्वेंस थी एवरी 8th वाले की, वो कहाँ तक पॉसिबल हुआ, अप टू द एलिमेंट कैल्शियम अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। यानी कि कैल्शियम तक ही इतने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस टाइप अरेंज हो सकते हैं, ऐसा उसने रिसर्च करके बताया। ओके, अब कैल्शियम के बाद क्या किया जाए भाई, ये तो डाउटफुल है ना कि कैल्शियम के बाद क्या करना, क्योंकि इतने सारे 114 एलिमेंट्स है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। अगर इसको कोई लॉ बनानी है तो वो सबके लिए एप्लीकेबल होना पड़ेगा, आई मीन सबके लिए होगा, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ कि हम ये बता पाएंगे। क्लियर? देखो, मान लो कि आप लिथियम ले रहे हो, है ना, लिथियम ले रहे हो, जैसे इसमें एलिमेंट है, देखो एलिमेंट आपका लिथियम है। ओके, अब लिथियम के बाद उसका वेट कितना है, 7 है। ओके, अब लिथियम के बाद आता है नेक्स्ट 8 एलिमेंट जो कि सोडियम होता है। आप काउंट कर लो, लिथियम कितना होता है, 3, ठीक है, 3 लिथियम हुआ, 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो मैं अपने हाथ पे काउंट करके बता रही हूँ। लिथियम 3 आया, यानी ये फर्स्ट एलिमेंट हुआ। उसके बाद आप 8th काउंट करो, लिथियम 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 पे यानी 8th एलिमेंट 11th वाला कौन सा हुआ, दैट इज सोडियम, तो वो आया 23। डन? क्लियर है? तो इस टाइप में सोडियम के बाद आप 11 काउंट करोगे, है ना, तो आपका आ जाएगा पोटेशियम, दैट इज 39। ओके, तो ये बेटा कहाँ तक पॉसिबल हो पाया, इस टाइप की सीक्वेंस कैल्शियम तक ही पॉसिबल हो पाई। ये आपके न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने बोला, ठीक है, कि ये जो था वो कैल्शियम तक। लेकिन ऑल्दो ये जो आइडिया था वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड एट दैट टाइम, ये इतना एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो उसका जो वर्क था वो लेटर ऑन अवॉर्डेड हुआ था, मतलब उसको मेडल मिला था 1887 में, है ना, लंदन में। तो ये जो पीरियोडिक लॉ है, ये पूरा जो पीरियोडिक टेबल है, ये पूरा जो पीरियोडिक लॉ है, वो अब हम कह सकते हैं वी नो इट टुडे ओन्स, ये उसका खुद का एक डेवलपमेंट है जो कि एक रशियन केमिस्ट ने, दिमित्री मेंडलीव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंडलीव करके, मेंडलीव। बाद में देखो, पहले डोबियर फेल हुआ, फिर बाद मतलब वो अच्छे से नहीं बता पाए, तो लॉ ऑफ ऑक्टेट ने अपना एक ऑक्टेट दिया। ऑक्टेव्स का नाम ही ये हुआ, एवरी 8th एलिमेंट के बाद जो फर्स्ट की जो प्रॉपर्टी 8th के साथ होगी वो कैसी होगी, सिमिलर, इस वजह से इसका लॉ ऑफ ऑक्टेव नाम रख दिया गया। फिर ये साइंटिस्ट आया, इसने अपना काम बताया, लॉ बताया। अब मेंडलीव आया पिक्चर के अंदर। अब मेंडलीव क्या था, वो 1834 के बाद उसने काम करना 1907 तक, क्या बताया, जर्मन केमिस्ट था, उसने वर्क किया इंडिपेंडेंटली, अलग अलग, दोनों ही केमिस्ट के साथ, मतलब कि डोबियर के साथ भी और ऑक्टेव्स के साथ भी, 1869 के अंदर। अब उसने प्रपोज किया दैट एन अरेंजिंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। ये तो उसने सोच के ही रखा था, क्योंकि न्यूलैंड ने ये बात बोल दिया था कि इट कैन बी एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, इस टाइप में ही हम अरेंज करेंगे। ओके, ये बात तो हो चुकी थी उनके बीच में। अब सिमिलैरिटी अपीयर, अब तो सिमिलैरिटी भी देखनी पड़ेगी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से रेगुलर इंटरवल के साथ, ठीक है। तो देखो, यानी मेंडलीव ने क्या बोला कि फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे एटॉमिक, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पे भी इन लोगों ने भार दिया, मतलब कि जोर डाला कि आप अकेले आप उसका एटॉमिक नंबर, आपको कोई भी एलिमेंट अरेंज करना होता है ना बेटा, तो सबसे पहले तो वो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पता करनी पड़ती है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, ये सारी चीज़ों पे आपको जाना पड़ेगा, तभी साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। आज जो हम पूरा एक पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, एक एक एलिमेंट देख रहे हैं, उसको सोचो बनाने में बहुत लाखों ईयर्स लग गए हैं करने में, मतलब बहुत टाइम लग चुका उन लोगों को ये सारी चीज़ें करने में। आज हम झट से पढ़ लेते हैं फटाक से कि ये हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ये सारे एलिमेंट है, ये सारे गैसेस हैं, बट जो रिसर्च कर रहा है उसके दिमाग में कितना कुछ चलेगा। ओके, तो देखो उसने क्या बोला कि उसको हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से बताएंगे। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊं, फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी कौन कौन सी होगी, एक तो आप कह सकते हो इसमें वॉल्यूम, दूसरा आप इसमें कह सकते हो मेल्टिंग पॉइंट, तीसरा आप कह सकते हो इसमें बॉइलिंग पॉइंट,
ओके, ये सारी इसकी क्या होगी बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। वॉल्यूम आ गया, मेल्टिंग पॉइंट आ गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, ये सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाएंगी, जिसके हिसाब से ही हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। ओके और इस अगेंस्ट द एटॉमिक वेट एंड ऑब्टेन्ड पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न्स, और अलग अलग पैटर्न को रिपीट करेंगे। अनलाइक न्यूलैंड्स जो था उसने यानी मेंडलीव ने ऑब्जर्व किया अ चेंज इन द लेंथ ऑफ दैट रिपीटेड पैटर्न। अब जो पैटर्न था उसकी लेंथ में भी कुछ चेंजेस उसको देखने को मिले। अब 1868 में जो मेंडलीव ने उसने डेवलप किया एक टेबल जिसको हम बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब ये टेबल जो डेवलप हुआ उसमें क्या बात थी, उसमें किस टाइप का अरेंजमेंट था, है ना। तो इस वाले टेबल में आप देखोगे कि उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स का, जिससे उसमें बोला दैट क्लोजली रिजेंबल टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि मेंडलीव का जो उसका जो थिंकिंग था वो एक्चुअल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ साथ की थिंकिंग थी। एक है टर्म मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक्चुअल में पता है क्या हुआ, मैं आपको बताऊं कि मेंडलीव जो था वो इतना होशियार, इतना अच्छा साइंटिस्ट था ना कि उसने ना उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे काम करना स्टार्ट कर दिया, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उसकी मिस्टेक हो ही रही थी। बाद में पिक्चर में क्या आया, एक पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार हुआ, यानी कि जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, दैट इज फाइनल। ये थप्पा लग चुका, इस पे सिक्का लग गया कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही हमें आगे पढ़ना है। यानी एक सीरीज जो हम पीरियोडिक टेबल की देखते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, इसको अरेंज जो करना था, है ना, वो अब हमें ना एकदम प्रॉपर वे में कर रहे हैं, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे हम कहते हैं। ओके तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हाउएवर इसका जो वर्क था, है ना, इसने जो काम किया था, इसका जो वर्क था वॉज नॉट पब्लिश अंटिल आफ्टर द वर्क ऑफ दी मेंडलीव। इसने अपना वर्क पब्लिश नहीं किया था आफ्टर, मतलब मेंडलीव के वर्क के बाद ही करेगा ना। तो साइंटिस्ट जो जनरली क्रिएटेड था वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था। तो देखो इसने क्या था, इससे क्या बोला मॉडर्न ने कि डोबिलियर के हिसाब से इनिशिएटेड स्टडी जो पीरियोडिक टेबल रिलेशनशिप मेंडलीव आया, उसने अपना रिस्पॉन्सिबल दिया पीरियोडिक टेबल का, है ना। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने क्या बोला कि इस प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, यानी कि इस टाइप में आप उसके वेट के हिसाब से आप अरेंज करना स्टार्ट करो उसके एलिमेंट्स को। ओके ये बात फिक्स हो गई थी कि द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, यानी इस टाइप में आप प्रॉपर्टी देखो, इस टाइप में उसकी पीरियोडिक फंक्शंस देखो कि उसकी एटॉमिक वेट के हिसाब से हम उसको अरेंज कर सकें। ओके तो मेंडलीव ने क्या किया, उसने अरेंज करना स्टार्ट किया एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रो में, वर्टिकल कॉलम्स में, टेबल के अंदर, in order of increasing atomic weight in such a way that the elements with similar property occupy the same vertical column or group. मैं आपको ये चीज़ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगी, बिकॉज अभी क्या होगा कि इतना जो है आप इतना पढ़ लो, क्योंकि पहले आपको इतना क्लियर होगा तभी मैं आपको मेंडलीव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने क्या क्या बोला ना वो सारे मैं आपको चीज़ें बता पाऊंगी। इससे पहले वाला इससे को रिलेटेड है, इस वजह से। क्लियर। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो ना बेटा इस चैप्टर के अंदर, अगर स्टार्टिंग में ही पूछ लेना, अगर स्टार्टिंग में नहीं पूछा तो पूरा चैप्टर में कुछ समझ में आएगा नहीं। क्लियर। तो जो डाउट हो वो पहले ही पूछ लेना, फिर मैं मेंडलीव अभी चलाऊंगी तो इस हिसाब से उसने जो सक्सेसफुल थियरी दी थी अपनी वो उसके बारे में बात करेंगे। ओके जो स्टार्टिंग में नहीं समझ में आया तो फिर एंड में आप लोग कुछ समझ पाओगे नहीं। पूरा ये चैप्टर ही ऐसा है कि थियोरेटिकल है, आपको कंटाला जैसा आएगा, मतलब बोरिंग लगेगा आप लोगों को, लेकिन इसमें लर्न बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको। सो आपको ध्यान रखना है। ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई भी डाउट आप मुझसे क्लियर कर लेना। थैंक यू सो मच।